में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर रैंडम क्वेश्चंस हमेशा से सीबीएसई पूछते आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, पाइपलाइन एंड एयरवेज। ये वो क्वेश्चन है जो आपके 2 मार्क्स में भी आएगा, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। सो यू नीड टू हैव मेनी पॉइंट्स विच यू कैन डिस्क्राइब। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स एंड लॉस ऑफ दीज। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, पर इसके जो वर्ड्स है वो चेंज कर दिए गए हम अलग अलग तरीके से। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इंटरनेशनल ट्रेड एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। नाउ क्या इंटरनेशनल ट्रेड हमारे लिए किस तरह के इकोनॉमिक बैरोमीटर लेके आ रहा है, किस जो आपको पॉइंट्स है वो इसमें देखना है। इस पे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है, क्या क्या चीजें हमने नई इनसे सीखी है, किस किस तरह के बेनिफिट्स हमें मिले। नाउ टूरिज्म एज ए ट्रेड। टूरिज्म ने हमारी कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा दिया है एज ए ट्रेड, ये कितना फायदा पहुंचा रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या हम वेज ले सकते हैं ट्रेड करने के, किस किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट एज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। बैकबोन ऑफ इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट कैसे हमारा मैटर करता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से मैप भी आ सकता है, मैप क्वेश्चन एज यू ऑल नो। पेज नंबर 89 एनसीईआरटी की बुक में जो मैप दिया हुआ है वो आपका मैप क्रूशियल है इसके लिए। अदर मैप्स को आपको इतना नहीं देखना है, ओनली पेज नंबर 89 के मैप को ही आपको फोकस करना है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। Now we will be telling you the very important or the topics of map which are being asked frequently by the CBSE. Okay students? So now the map section. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क आएगा, और वहां मैं सिर्फ आपको पेज नंबर 61 बता के आगे बढ़ गई थी। नाउ कौन सा मैप वर्क आएगा, मैप में से क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। सो पेज नंबर 61 एनसीईआरटी की बुक आपके सामने खोल लीजिए, और अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का मैप आपको दिखाई देगा बुक के अंदर। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे इतनी कम टाइमिंग में तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। सो मेजर पॉइंट्स जो आपको याद रखने और मार्क करने और लोकेट करके प्रैक्टिस करनी है वो है पावर प्लांट्स। कौन से? नमरूप, रमागुंडम, सिंगरौली। आपके पेज नंबर 61 पेज पे ये सारे पावर प्लांट्स आपको फाइंड आउट करके, मार्क करके, लोकेट करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ यही आपसे पूछे जाएंगे आपके सीबीएसई टर्म पेपर में, और मैं कह सकती हूँ कि ये गारंटी आएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से नरोड़ा, तारापुर, ककरापरा एंड कालापकम, ये 4 पावर प्लांट्स हैं जिनकी आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। सो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में से सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 61 एनसीईआरटी की बुक में आपको ये पावर प्लांट्स मार्क करके याद रखना है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, जिसका मैंने आपको पेज बताया था, पेज नंबर 89 इन योर एनसीईआरटी बुक। सो पेज नंबर 89 पे सबसे पहले मैं बात करूंगी मेजर पोर्ट्स की। कौन से मेजर पोर्ट्स हमारे पास आ सकते हैं? तो मेजर पोर्ट्स है कांडला, टुटिकोरिन, विशाखापट्टनम, कोची एंड मुंबई। ये 5 पोर्ट्स तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, आपको सोचना भी ना पड़े और आप इन्हें मार्क करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमारे पास 5 मार्क्स वाले लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे और हमारे पास केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी आएगा जिसमें हमें टाइम ज्यादा लगेगा। नाउ वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट ऑफ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 89 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से हैं जो आपको लोकेट करने हैं?
नाउ यहाँ आपको जो ट्विस्ट आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो नेम ऑफ द एयरपोर्ट से होगा। अगर ये डायरेक्ट सिटी दे देते हैं तो आपके लिए बहुत इजी है, बट नेम ऑफ द एयरपोर्ट आपको याद होना चाहिए। लाइक अमृतसर राजशासी, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई छत्रपति शिवाजी, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद राजीव गांधी एंड चेन्नई मीनाबक्कम। आप देख सकते हैं पेज नंबर 89 पे मैप के पॉइंट सारे लोकेटेड हैं। आपको एक प्रैक्टिस करनी है, बस फोकस करना है, राइट डाउन करने हैं ये पॉइंट्स और ये टॉपिक्स जो आपको इसमें लोकेट करके ध्यान रखने हैं। सो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हम कंप्लीट कर चुके हैं मैप वर्क के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जहां आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। मुंबई, सूरत, इंदौर, कानपुर एंड कोयम्बतौर, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ दिया हुआ है। पेज नंबर 69 ये मैंने ऑलरेडी लिखवाया है आपको कि पेज नंबर 69 पे ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस पे हमें फोकस करना है, ये तो आपको आना ही चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए क्योंकि मैम आपको पहले ही बता रही है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देन अगेन आप पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 72 पे, जहां हमें ध्यान रखना है दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, सेलम एंड भद्रावती। पेज नंबर 72 पे एनसीईआरटी में ये मैप दिया हुआ है, कौन से टॉपिक्स याद करने हैं वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। लास्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जो मुझे याद करने हैं। अगेन ऑन पेज नंबर 77 आपको मैप दिया हुआ है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको ये 5 पॉइंट्स और लोकेट करना याद रखना है। हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गांधीनगर एंड बैंगलोर। मोस्ट प्रोबेबली यही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। सो आपको ये जो मैंने लिखवाए हैं ये तो आने ही चाहिए, इसकी एक प्रैक्टिस हमारे पास हो जानी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है तो मैप के मार्क्स आपके ज्योग्राफी में से कहीं नहीं जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा टॉपिक हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री द लेंथीएस्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए, हिस्ट्री अब स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री का जो चैप्टर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया, कह सकते हैं कि पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमें वापस से कौन से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो हम इसमें बात करने वाले हैं। किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री में अभी तक आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के मैप की। नाउ हिस्ट्री में मैप में किस तरह के जो पॉइंट्स है वो लोकेट करने को, लेबल करने को आ सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस लाइक द कोलकाता सेशन, नागपुर सेशन एंड मद्रास सेशन। I have mentioned the year also, so the examiner can ask you on the year also that which session occurs in this year and where the session was occurred. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ आईएनसी। ऐसे कौन से सेंटर्स थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इंडिया के मैप पे लेबल करना आपको आना चाहिए। चंपारण मूवमेंट, द बिहार मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ये इस नेम से भी पूछा जा सकता है। देन दी खेड़ा एंड अहमदाबाद, अगर हम बात करें तो CKA, ये जो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद है, पीजेंट सत्याग्रह, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में हुआ और इसका आपको लोकेशन याद रखना है। देन अमृतसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग, ये आपको याद रखना है, लोकेट कैसे करोगे। देन चौरी चौरा मूवमेंट एंड द दांडी मार्च। नाउ द पॉइंट्स टू जस्ट रिमेंबर आर वेरी फ्यू। आप इन फ्यू पॉइंट्स से हिस्ट्री के मैप के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो ध्यान से इन पॉइंट्स को लिख लो और इंडिया के मैप पे लोकेट करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ताकि हमारे मैप वाले मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हम उन्हें स्कोर कर ही चुके हैं, ये मान लीजिएगा।
Okay, so students, now we are coming towards the subjective part, the theory part of nationalism in India. अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, ये चैप्टर को पूरा डिवाइड करूँ तो पूरा ही चैप्टर वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, बट चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड ऑन दिस इज व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमिक वॉर हैपेंड एंड व्हिच what was the impact of that war on India, किस तरह का impact इंडिया के ऊपर आया, कितनी वेज में आया, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आया था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आया था, और हमारी इकोनॉमी ने उस इम्पैक्ट को हैंडल कैसे किया, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाएंगी। देन आइडिया ऑफ सत्याग्रह, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से गांधी जी ने आइडिया ऑफ सत्याग्रह को लॉन्च किया। ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह अलग अलग टाउन सिटीज में किस तरह से लोगों ने समझा और लोगों ने अपने तरीके से सत्याग्रह को कैसे लॉन्च किया। देन रॉलेट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा 2 मार्क्स में भी पूछ ही लेते हैं, ज्यादातर इसको तो छोड़ते ही नहीं है। रॉलेट एक्ट कब लॉन्च हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, किस तरह से लॉन्च हुआ। देन जलियांवाला बाग मैसेकर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंसिडेंट था, कब हुआ, किस तरह से हुआ, कितनी सोसाइटीज में अफेक्ट हुई। देन खिलाफत इशू एंड द एनसीएन, ये टॉपिक जो आपका है फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं अब आप वो देखेंगे। नाउ एनसीएन 1920 में कैसे लॉन्च किया गया, उसके क्या इम्पैक्ट रहे, किस किसने पार्टिसिपेट किया, कौन से पार्टिसिपेशन में हमें फायदा मिला, कहाँ कहाँ ये स्टार्ट हुआ, ये सारी क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन 5 मार्क्स में भी एनसीएम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछा जाता है। वी आर कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स।